हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग यूपी टेट के हिंदी की सीरीज के क्वेश्चन देख रहे थे जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं यूपी टेट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो हिंदी के पीवाईक्यू पे बेस्ड ऑन होते हैं। ठीक, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, आँखों का तारा होना। आँखों का तारा मतलब अत्यधिक प्रिय व्यक्ति। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वह व्यक्ति अपने माता पिता की आँखों का तारा है, यानी कि बहुत प्रिय है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुत प्रिय व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंधकार का विलोम शब्द है। तो अंधकार मतलब अंधकार का विलोम शब्द हो जाएगा उजाला। छाया तो होगा नहीं, धुआं भी नहीं होगा, रात्रि भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि जल का पर्यायवाची शब्द है। जल का पर्यायवाची शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पानी हो जाएगा, नीर हो जाएगा, सलील हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि जल का पर्यायवाची शब्द नीर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि राजपुत्र में कौन सा समास है। देखिए, समास जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है। तो हम लोग देख रहे थे कि राजपुत्र में कौन सा समास है। तो जैसा कि समास हम लोग देखे थे कि द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो द्वंद्व समास उसे बोलते हैं द्वंद्व समास उसे बोलते हैं जिसमें और शब्द का लोप होता है। जैसे माता और पिता हो गया, भाई और बंधु हो गया, दिन और रात हो गया। इसमें सब में और शब्द का लोप होता है, तो उसमें द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास में क्या होता है कि उसमें संख्यावाचक शुरू में रहता है, जैसे कि चौराहा हो गया, दोराही हो गया, तो इसमें द्विगु समास हो गया। बहुब्रीहि में क्या होता है कि कोई तीसरा पद प्रधान रहता है, जैसे कि नीलकंठ हो गया, नीला है कंठ जिसमें शिव को बोला जा रहा है, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपूत, अगर हम इसका विग्रह करते हैं, देखिए संधि का हम लोग विच्छेद करते हैं, लेकिन समास का क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। तो जब हम लोग राजपुत्र का समास विग्रह करेंगे तो होगा राजा का पुत्र। अब तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास जो होता है, उसमें क्या होता है कि वो कारक से रिलेटेड होता है। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, यानी कर्ता तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। तो इसमें राजा का पुत्र है, राजा का शब्द है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध, देखिए यहाँ पे राजा का क्या दिखा जा रहा है, संबंध दिखा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर ए में है, ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अनुशासन शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग उसे बोलते हैं जो शब्द के शुरुआत में जुड़ा हो। तो यहाँ पे अनु है, जैसे अनु यहाँ पे उपसर्ग हो गया। ठीक, इससे और शब्द बना, जैसे अनुशासन है, अनुरूप हो जाएगा, अनुक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसर्ग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, और प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो शब्द के लास्ट में जुड़ा रहता है, जैसे महत्व हो गया। ठीक, तो इसमें तो लास्ट में जुड़ा है, यानी कि यहाँ पे प्रत्यय क्या हो जाएगा, जो किसी शब्द के लास्ट में जुड़ा हो, और उपसर्ग क्या हो जाएगा, जो शब्द के शुरुआत में जुड़ा हो। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि जो कभी नहीं मरता है, यानी कि अमर। ठीक, अगला क्वेश्चन है नाक में दम करना। हम लोग गांव में सुनते हैं कि वो व्यक्ति बहुत हमारे नाक में दम कर दिया है, तो यानी परेशान कर दिया है। तो यहाँ पे परेशान करना, नाक में दम करना यानी कि परेशान करना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, नाक में दम करना, हंसाना होगा नहीं, डराना भी नहीं होगा, भाग जाना भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परेशान करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कोमल शब्द का विलोम है। तो कोमल शब्द नरम, इसका पर्यायवाची एक तरफ से हो जाएगा, सरल पर्यायवाची हो जाएगा, हल्का ये भी एक तरफ से पर्यायवाची शब्द में ले सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे कठोर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक, तो 18 क्वेश्चन का आंसर कौन सा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्या प्लस आलय का संधि रूप है। देखिए, संधि विद्या प्लस आलय, इसमें पहले हम लोग संधि देखते हैं। तो इसमें दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। इसका सूत्र होता है अंकः सर्वेण दीर्घ, अंकः सर्वेण दीर्घ। ठीक, इसमें क्या होता है कि अगर अ या आ के बाद जो दीर्घ संधि होती है, उसमें जब अ या आ के बाद
फिर से अ या आ आए, ठीक, तो उसमें क्या हो जाता है, अंक सर्वेर दीर्घ, यानी सभी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, यानी कि आ हो जाएगा। ई या ई के बाद भी फिर कोई आएगा ई या ई, यानी समान ही स्वर आना चाहिए, मतलब कि ई या ई, ठीक, तो यहाँ पे बड़ी ई हो जाता है। ठीक, हम लोग देख रहे थे कि क्योंकि इसको अच्छे से लिख दे, साफ से लिख देंगे, चल, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा ठीक, देखिए जब जब अ कहाँ हो गया, जब अ या आ के बाद फिर से अ या आ आए तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आ हो जाता है। देखिए ठीक यहाँ पे आ का मात्रा है, यहाँ भी आ का मात्रा है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, आ का मात्रा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय, यानी इसमें विद्यालय विद्यालय दिया है तो ये गलत हो जाएगा, विद्यालय ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए दोनों ऑप्शन लगता है सेम हो गया है, विद्यालय विद्यालय, यानी कि ए और बी दोनों सही है, एक ही ऑप्शन है। ठीक, दोनों में एक ही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है। ठीक, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड जो हो गया, उसमें क्या होता है कि वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है, वन वे डिलीवरेशन हो जाता है कंटेंट का, तो वो उपयुक्त नहीं मानी जाती। वो हायर क्लासेस के लिए रिलेवेंट होती है, बट उतना रिलेवेंट नहीं होती है प्राइमरी लेवल पे या मिडिल लेवल पे, तो व्याख्यान विधि को हम लोग पहले काट देंगे। ठीक, अगला ऑप्शन है कि रटने की विधि, ये चूंकि निगेटिव है तो इसको पहले ही हटा देंगे। ठीक, संवाद एवं सहभागिता यानी कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन, एक तरफ से यही सबसे उपयुक्त ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी सही भी होगा। ठीक, केवल लिखित अभ्यास ये भी नहीं सही होगा। दूध का दूध, पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ अर्थात न्याय करना हो जाएगा। दूध बेचना ये भी गलत, झगड़ा करना ये भी गलत, समझौता करना ये भी गलत। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, प्रभात दिन का हो गया, दिवस दिन का हो गया, उषा ये भी सुबह सवेरा का हो जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर एक ही बचा और वो निशा हो जाएगा। ठीक, रात्रि का पर्यायवाची शब्द निशा। अगला क्वेश्चन है कि लाभ का विलोम तो हानि, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, और लाभ का घाटा भी एक तरफ से देखिए ये भी दिया है, वे तो यानी कि लाभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सज्जन का विलोम शब्द होगा, सज्जन का दुर्जन होता है यानी कि दुष्ट हो जाएगा, अच्छा तो होगा नहीं, श्रेष्ठ भी नहीं होगा, महान भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक का बहुवचन है, पुस्तका गलत है, पुस्तकों गलत है, पुस्तके गलत है, और ऑप्शन नंबर ए पुस्तकें सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। उपसर्ग उसे बोलते हैं जो किसी भी शब्द के शुरुआत में जुड़ा हो, और प्रत्यय उसे बोलते हैं जो किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ा हो। ठीक, तो अधिक ये भी गलत है, परिश्रम ये भी गलत है, अतिशय देखिए यहाँ पे अति किसी शब्द के शुरुआत में जुड़ा है, ये देखिए शुरुआत में अति जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गगन शब्द, गगन मतलब होता है आसमान, आकाश, इसका पर्यायवाची शब्द पृथ्वी तो होगा नहीं, समुद्र होगा नहीं, पर्वत होगा नहीं, आकाश यही होगा। नभ, गगन, अंबर, आकाश इसकी अदर पर्यायवाची हो जाएंगे, नभ, अंबर, अंबर, आकाश, आसमान, इसके अदर पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अधिगम में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित होता है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद कर सकते हैं हम लोग यल यस आर डब्ल्यू से। ठीक, और यहाँ पे यल स्टैंड करता है लिसनिंग के लिए। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका कौशल जो विकास होता है वो लिसनिंग का होता है, पहले वो सुनता है, देन ही ट्राई टू स्पीक यानी कि बोलने का प्रयास करता है, तो उसका कौन सा कौशल डेवलप होता है, स्पीकिंग का यानी कि बोलना कौशल। आर से फिर क्या जाता है, रीडिंग का होता है, READING, और फिर लास्ट में सबसे जो होता है वो राइटिंग का होता है। ठीक, राइटिंग का होता है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, यल, यल मतलब लिसनिंग, लिसनिंग मतलब श्रवण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। केवल व्याकरण सिखाना ये भी गलत है,
भाषा के चारों कौशलों का विकास करना। देखिए और देख लेते हैं ऑप्शन। केवल परीक्षा की तैयारी करना, ये भी निगेटिव है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल निबंध लेखन, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। यानी कि भाषा के चारों कौशल कौन कौन से होते हैं? यल, यस, आर, डब्ल्यू। यल स्टैंड फॉर लिसनिंग, यस स्टैंड फॉर स्पीकिंग, आर स्टैंड फॉर रीडिंग एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइटिंग। ओके, ये चारों कौशल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा भाषा कौशल नहीं है? देखिए हम आपको बताए थे यल, यस, आर, डब्ल्यू। यल से यानी कि लिसनिंग यानी श्रवण, यस से बोलना, आर से रीडिंग, डब्ल्यू से राइटिंग। ठीक, तो अब कौन सा नहीं है? अब देखिए श्रवण यानी लिसनिंग है, वाचन स्पीक करना, वाचन मतलब बोलना, यानी कि ये भी है। लेखन राइटिंग करना, ये भी है। गणना काउंटिंग, ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, यानी सरिता, ये भी सुबह का हो गया। वन, ये है नहीं। मरु है नहीं, यानी कि कौन पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गिरी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन्नति का विलोम शब्द है। सफलता होगा नहीं, समृद्धि होगा नहीं, प्रगति होगा नहीं, अवनति। उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति। ठीक, विलोम शब्द। प्रगति इसका एक तरफ से पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। सफलता एक तरफ से पर्यायवाची शब्द के कंसीडर किया जाएगा। समृद्धि ये भी पर्यायवाची शब्द में कंसीडर कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है अवनति है वो सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिर पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ। तो सिर पे चढ़ाना यानी कि हम लोग गांव में देखते हैं कि बच्चे बोलते हैं वो बहुत अपने बाप के सर पे चढ़ गया है, यानी सर पे चढ़ाना यानी ज़्यादा लाड़ प्यार या दुलार करना। यानी सिर उठाना ये गलत हो जाएगा, सम्मान देना ये भी गलत हो जाएगा, जीतना ये भी गलत है, अत्यधिक लाड़ प्यार करना। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो सब कुछ जानता हो, यानी कि जो सब कुछ जानता हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुआ सर्वज्ञ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमार्ग में कौन सा समास है? राजमार्ग, राजा का, इसका अगर विग्रह करते हैं, देखिए समास का हम लोग क्या करते हैं? विग्रह करते हैं। ठीक, और संधि का क्या करते हैं? संधि का क्या करते हैं? उसका विच्छेद करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग राजमार्ग का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजमार्ग यानी राजा का मार्ग। ठीक, यहाँ पे का हो गया, यानी कि अगर इसको हम देखेंगे तो ये कौन सा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाचार शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग यानी कि सदाचार में कौन सा हो जाएगा? इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा सत धन आचार होता है। आचार यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? सत हो जाएगा, सत उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवता शब्द में प्रत्यय। प्रत्यय यानी कि जो शब्द के अंत में जुड़ा हो, यानी कि ता, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मानवता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीता ने फल खाया, वाक्य में सीता कौन सा कारक है? सीता ने, देखिए जो कारक होता है, कारक और उसके चिन्ह जो होते हैं, चिन्ह, तो कर्ता जो कारक होता है उसका चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता ने, कर्म को, जो करण होता है, करण कारक होता है। ठीक, उसका क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक, तो यहाँ देखिए कर्ता ने में सीता ने, तो कौन सा हो जाएगा कारक? कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? ठीक, तो भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? व्याकरण इसमें से नहीं होगा, अनुवाद ये भी नहीं है, श्रवण और लेखन। देखिए क्या होता है कि एल, यस, आर, डब्ल्यू। ठीक, ये चारों ही कौशल अपने आप में इम्पोर्टेंट है और एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक, लेकिन फिर भी जैसे बच्चा जो पैदा होता है तो सुन सुन के बोलना सीख जाता है, यानी कि सबसे अगर इम्पोर्टेंट इसमें देंगे तो श्रवण कौशल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उपयुक्त तरीका है रटाना, ये भी गलत है। व्याख्यान देना,
ये भी छोटे प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है व्याख्यान देना। लेक्चर मेथड जो होता है दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर द हायर क्लासेस। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, केवल ऑप्शन नंबर डी है केवल लिखित परीक्षा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गतिविधि एंड सहभागिता यानी कि एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन या कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, तो बस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।